नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों दोस्तों, आप सभी का एनजे पैरामेडिकल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो कि बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आज का हमारा क्या रहेगा, विटामिन्स। तो आज हम क्या है विटामिन्स को कवर करेंगे, जिसके अंदर इसके इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, विटामिन कोएंजाइम्स, इसके फंक्शन, इसके डेफिशिएंसी, इसके अल्टरनेट नेम और रिक्वायरमेंट, कंप्लीटली हम विटामिन्स के बारे में हम क्या है इस लेक्चर को क्या हम पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विटामिन इंट्रोडक्शंस की। तो विटामिन इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो विटामिन क्या है, नेचुरल एंड इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है जी। तो विटामिन क्या है, हमारे एक नीड है जो हमारी बॉडी के लिए, जो कि इसेंशियल है न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी एंड प्ले ए मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिपेयर्स एंड हीलिंग वुंड्स एंड मेंटेनिंग हेल्थी बोन एंड टिश्यू फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एन इम्यून सिस्टम एंड अदर बायोलॉजिकल फंक्शंस। विटामिन डिस्कवर की अगर हम बात करें इन ईयर 1912 बाय पोलिस बाय अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैसिमर फंक्स। तो कैसिमर फंक्स ने क्या है 1912 के अंदर क्या है जो विटामिन को क्या है डिस्कवर किया था। इन ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें टोटल 30 विटामिन जो है फाउंड पाए जाते हैं, उन विच 4 विटामिन क्या फैट सोल्यूबल्स होते हैं और 9 विटामिन और वाटर सोल्यूबल्स होते हैं। ठीक है जी। तो टोटल कितने होते हैं 30 विटामिन, जिसमें से 4 क्या है फैट सोल्यूबल्स एंड 9 आर वाटर सोल्यूबल्स। ठीक है जी। विटामिन जो हमारे इसेंशियल है न्यूट्रिएंट्स है हमारे जो बॉडी के लिए, जो जरूरत होती है हमारी बॉडी में ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, रिपेयरिंग के लिए, हेल्थी बोन टिश्यूज को मेजर मेंटेन रखने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग कराने के लिए। ठीक है जी। साइंटिस्ट कौन थे, कैसिमिर फंक्स थे, जिन्होंने क्या 1912 के अंदर क्या जो विटामिन को डिस्कवर किया था। हमारी मंस के अंदर क्या टोटल 30 विटामिन जो फाउंड पाए जाते, जिसमें क्या 4 फैट सोल्यूबल्स होते हैं और 9 क्या हमारे वाटर सोल्यूबल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें, हमने बात करें विटामिन दो पार्ट के अंदर है, फैट सोल्यूबल्स एंड वाटर सोल्यूबल्स। फैट सोल्यूबल के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, विटामिन ए डी ई के, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म यूज करने के लिए एडेक। ठीक है जी। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। उसके बाद वाटर सोल्यूबल्स के अंदर हमारे क्या आते हैं, बी कॉम्प्लेक्स आते हैं, जिसके अंदर हमारा बी कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट है, तो उसका क्या है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। तो नॉन बी कॉम्प्लेक्स में हमारा एक आता है विटामिन सी आता है। बी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे दो आते हैं, एक आता है हमारा एनर्जी जो रिलीज करने में हेल्प करता है, दूसरा क्या है हमारे हिमोटोपोइटिक्स जो आरबीसीज जो सेल्स उसके तो प्रोसेस में जो मेंटेन करने में काम करते हैं। तो एनर्जी रिलीजिंग में हमारा कौन सा आता है, थायमिन्स आ गया, राइबोफ्लेविन्स आ गया। ठीक है जी। इसके अंदर बात करेंगे बी1, विटामिन बी1, जिसका जो नाम से थायमिन, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6 एंड विटामिन बी7। ठीक है जी। हेमाटोपोइटिक के अंदर हमारा फोलिक एसिड आ गया, विटामिन बी4 एंड विटामिन बी12। ठीक है जी। ये हमारे टोटल जो विटामिन है। उसके बाद एक टर्म्स के अगर हम बात करें कोएंजाइम्स क्या होता है, तो एंजाइम्स क्या है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से है, जो कि हमारे जो एंजाइम्स की एक साइट होती है, एक्टिव साइट, वहां पर बाइंड करते हैं और उसके जो कैटालिज ऑफ रिएक्शन होता है असिस्ट करने का काम करते हैं। कोएंजाइम के एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि जो एक्शन ऑफ एंजाइम को क्या है इनहेंस करते हैं। ठीक है जी। ये क्या एक थर्मोस्टेबल नॉन प्रोटीन कंपाउंड्स है दैट फॉर्म द एक्टिव पोर्शन ऑफ एंजाइम सिस्टम आफ्टर कॉम्बिनेशन विद इन एपो एंजाइम्स। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि विटामिन और उससे रिलेटेड कोएंजाइम कौन कौन से हैं। ठीक है जी। जो विटामिन के साथ जो उसके जो रिलेटेड कोएंजाइम्स है, जो कि जो फंक्शंस कराने में हमारा क्या जो हेल्प करते हैं। सबसे पहले विटामिन बी1 की अगर हम बात करें, जिसको क्या बोलते हैं, जिसका स्पेसिफिक जो नाम है क्या हम थायमिन्स बोलते हैं। ठीक है जी। कोएंजाइम्स के अंदर कौन सा यूज होता है, थायमिन पायरोफॉस्फेट। फंक्शन क्या है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड ट्रांसकीटोलेज रिएक्शंस। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन बी2 है, जिसके अंदर हम बात करेंगे राइबोफ्लेविन्स। कोएंजाइम कौन से होते हैं, एफएडी एंड एफएमएन। एफएडी मतलब क्या, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स एंड एफएमएन फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स, जो कि फॉर्मेशंस फंक्शंस क्या रहता है जो कोएंजाइम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के अंदर। उसके बाद विटामिन बी3 की अगर हम बात करें नियासिन्स, जिसके अंदर अगर हम बात करें कोएंजाइम्स एनएडी एनएडीपी, एनएडी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स एंड एनएडीपी निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स, जो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में वर्क करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन बी5, कोएंजाइम्स ए, जो कि एसाइल कैरियर्स का जो कि मतलब फॉर्मेशंस ऑफ ए, जो हमारे पैंटोथेनिक एसिड्स है वो जो एंजाइम्स है वो क्या है हमारे जो एसाइल कैरियर प्रोटीन्स फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पायरिडोक्सिन्स, विटामिन बी6, इसके अंदर क्या हमारा कोएंजाइम्स पीएलपी पायरिडोक्सिल फॉस्फेट्स, जो का फंक्शंस क्या है ट्रांसमिनेशंस, डीएमिनेशन एंड डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अमोनियो एसिड। ट्रांसमिनेशंस क्या होता है, जिसमें क्या जो भी अमीनो ग्रुप है वो ट्रांसफर किया जाता है वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर, मतलब जो अमीनो ग्रुप को कीटो एसिड के अंदर क्या है उसको ट्रांसफर करना। डीएमिनेशंस में क्या होता है, रिमूव एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम ए मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन बी7 बायोटिन्स, जिसका कोएंजाइम्स क्या है बायोसिटिन है, जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस एज ए फंक्शंस। फोलिक एसिड, विटामिन बी9, टेट्राहाइड्रोफोलेट कोएंजाइम्स, कैरियर ऑफ वन कार्बन ग्रुप्स। एंड नेक्स्ट इज विटामिन बी12 साइनोकोबालमिन्स, जिसका अगर हम बात करें कोएंजाइम्स मिथो
मिथाइल कोबालमिन डिऑक्सीडिनोसाइक्लोबालामीन्स, ठीक है जी, जो ट्रांसफर ऑफ मैथाइल ग्रुप एंड आइसोमेराइजेशंस। तो ये हमारे क्या थे, कोएंजाइम्स थे, और उनके हमने फंक्शंस के बारे में हमने बात की, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे विटामिन, उसके सोर्सेज, ठीक है जी। वो हमने कोएंजाइम्स के बारे में हम बात करेंगे, विटामिन कौन कौन से जो कोएंजाइम्स है जो कि एज ए कोएंजाइम वर्क फंक्शन करने का काम करते हैं। अब हम विटामिन के सोर्सेज की बात करेंगे, उनका जो फंक्शन हमारी बॉडी में क्या है, उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे हमारे बॉडी में क्या होता है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम विटामिन ए की बात करते हैं। विटामिन ए सोर्सेज क्या है, कोड फिश लीवर ऑयल्स, कैरेट, येलो एंड रेड फ्रूट्स, जिनसे हमें क्या है, विटामिन ए हमें मिलता है। फंक्शंस क्या है, इन्वॉल्व इन विजन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, क्या है हमारा इसका फंक्शंस है, कार्य करता है। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाना, जीरोपैथेलमियाज। इसके अंदर क्या है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी में जो आईज है वो क्या ड्राई हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा केराटोमलेशियाज, ठीक है जी, जो हमारा कॉर्नियाज है वो क्या ड्राइंग और क्लाउडिंग हो जाना, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम हमारे विटामिन ए की कमी से हो जाती है। विटामिन डी की अगर हम बात करें, सोर्सेज फिश लिवर ऑयल्स एंड सनलाइट्स। फंक्शंस जो हमारे प्लाज्मा लेवल्स है, रेगुलेट प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। दूसरा क्या है, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें, रिकेट्स इन चिल्ड्रंस, जो बच्चों के अंदर क्या जो बोन का क्या सॉफ्ट वीक हो जाना, एंड नेक्स्ट ओस्टोमलेशिया इन अडल्ट्स, ठीक है जी। अगर अडल्ट्स के अंदर अगर हम बात करें जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी कमी हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ओस्टोमलेशिया बोलते हैं। चिल्ड्रन की हम इसको बोलते हैं रिकेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई की। अगर हम बात करें तो सोर्सेज क्या है, ऑयल्स, व्हीट जर्म ऑयल्स, कॉटन सीड ऑयल्स, ठीक है जी। एटो फंक्शंस की अगर हम बात करें, एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें, हीमोलाइटिक एनीमियाज एंड वीक इम्यून सिस्टम्स। विटामिन के कैबेज, कॉलीफ्लावर्स, फंक्शंस ब्लड कोगुलेशंस, डेफिशिएंसी हेमोरेजिक एंड हीमोफिल। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन बी1, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है जी। सोर्सेज की अगर हम बात करें, राइस ब्रेन, सीरियल नट्स, फंक्शंस मेनली फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म्स एंड एक्ट एज ए कोएंजाइम। डेफिशिएंसी बेरी बेरीज एंड वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम्स, ठीक है जी। तो वर्निके कोर्साकॉफ सिंड्रोम क्या है, ब्रेन एंड मेमोरी डिसऑर्डर्स है जो विटामिन बी1 की कमी से होता है। बी2 मीट मिल्क एग से हमें मिलता है। फंक्शंस एक्ट एज ए कोएंजाइम्स इन रिडॉक्स रिएक्शंस। डेफिशिएंसी चिलोसिस एंड ग्लोस्टिटिस। चिलोसिस क्या होता है, जो हमारे लिप्स है उस पर स्वेलिंग हो जाना, एंड ग्लोस्टिटिस टंग इन्फ्लामेशन हो जाना। नेक्स्ट हमारा एरिबो फ्लैविनोसिस, इसमें भी क्या हमारा विटामिन बी2 की कमी से डेफिशिएंसी होती है। बी3 की अगर हम बात करें, होल ग्रेन, यीस्ट और सीरियल्स ये सोर्सेज हैं। फंक्शंस रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम एंड सेल सिग्नल्स, डेफिशिएंसी पेलिग्रा, विटामिन बी3। बी5 एग मीट ईस्ट से हमें मिलता है। फंक्शंस कोएंजाइम, सिट्रिक एसिड, फैटी एसिड, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कीटोन बॉडीज। डेफिशिएंसी बर्निंग फिट सिंड्रोम्स एंड पैरास्थीसियाज, ठीक है जी। B6 एग योल्क, मीट एंड फिश। फंक्शंस अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म्स एंड सिंथेसिस ऑफ सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन्स। डेफिशिएंसी डर्मेटाइटिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड माइक्रोसाइटिक एनीमियाज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन B7। सोर्सेज टमाटो, एग योल्क, मीट एंड फिश। फंक्शंस carry CO2 in carboxylation reactions and in TCA cycles for help gluconeogenesis and fatty acid synthesis. Deficiency alopecia, hair loss, dermatitis, enteritis, ठीक है जी। B9 green leaf whole grain sources है। functions coenzymes। deficiency megaloblastic या macrocytic anemias। B12 curd, egg, fish, chicken sources है। functions synthesis of methionine from homocysteines। deficiency pernicious anemias, ठीक है जी। पर्निसिस में क्या है, डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स व्हेन द बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब इनफ विटामिन B12। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट, जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं, सिट्रस फ्रूट, टमाटोस। फंक्शंस आयरन एंड एसबी मेटाबॉलिज्म्स। डेफिशिएंसी स्कर्वी एंड बार्लो सिंड्रोम्स। बार्लो सिंड्रोम्स क्या होता है, जिसमें क्या है, जो हमारा जो वाल्व्स होती है हमारे हार्ट की, इम्प्रॉपर क्लोजर ऑफ द वाल्व बिटवीन द अपर एंड लोअर लेफ्ट चैम्बर्स, ठीक है जी। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, उनके सोर्सेज के फंक्शंस की हमने बात कर ली। यहीं पर भी इस पीडीएफ में भी क्या है, जो विटामिन ए और उनका जो साइंटिफिक जो नेम है वो दिया गया है, और उसका डेफिशिएंसी डिसऑर्डर दिया गया है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल्स है। ब्राइटनेस की हमने बात करी, ठीक है जी। नाइट ब्लाइंडनेस की जो हमें जीरोपैथी में हमने बात करी, लॉस ऑफ विजन। B1 थायामीन्स, जिसकी कमी का बेरी बेरी होता है, जिसका दूसरा हमने बात करी वर्निकोफ सिंड्रोम, जो हमारा B1 की कमी होता है। B2 साइंटिफिक नेम राइबोफ्लोविन्स, आर्बिनोफ्लोविसिस। विटामिन B3 नियासिन्स, पेलेग्रा। B5 पेंटोथेनिक एसिड्स, पैरेस्थीसियाज। B6 पायरोडॉक्सिन्स, एनीमियाज। B7 बायोटिन्स, डर्मेटाइटिस, एलोपेशियाज, ठीक है जी। B9 फॉलिक एसिड्स, मैगोप्लास्टिक एनीमिया। B12 साइनोकोबालमिन्स, पर्निसिस में विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड्स, स्कर्वीज, विटामिन डी कैल्सिफिरोल्स, रिकेट्स,
ऑस्टोमलेशिया, विटामिन ई, टोकोफेरोल्स, हेमोलाइज की कमी है, विटामिन के फाइलोक्विनोन्स। ठीक है जी। तो ये सभी विटामिन के क्या साइंटिफिक नेम्स के। अब कुछ अल्टरनेटिव नेम की अगर हम बात कर ले तो किस किस नेम से जो है विटामिन को कैच को इसका जो अल्टरनेटिव नेम से भी क्या जाना जाता है। विटामिन बी को हम क्या बोलते हैं, उसका अल्टरनेटिव अगर बात करें एंटी बेरी एंटी न्यूरोटिक फैक्टर्स। विटामिन बी 3 की अगर हम बात करें पैराग्राफ प्रिवेंटिव फैक्टर्स। विटामिन बी 5 की अगर हम बात करें फिल्ट्रेट फैक्टर या एंटी डर्मेटाइटिस फैक्टर। बी 7 की अगर हम बात करें एंटी एग वाइट एनर्जी फैक्टर या विटामिन एच। विटामिन बी 12 की अगर हम बात करें एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर। विटामिन डी को क्या बोलते हैं, एंटी रेकेटिक फैक्टर के अल्टरनेट नाम से भी जानते हैं। विटामिन के क्या है, एंटी हेमोरेजिक फैक्टर्स। ठीक है जी। तो ये हमारे केमिकल नेम और साइंटिफिक नेम आ गए। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करेंगे, ठीक है जी, इसके अंदर और उसकी एक्टिव फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, उन केमिकल नेम्स की जो एक्टिव फॉर्म की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहले विटामिन ए की अगर हम बात करें, इसको क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। केमिकल नेम साइंटिफिक नेम्स। एक्टिव फॉर्म कौन कौन सी है इसकी, रेटिनॉल्स, रेटिनल्स, इटोनिक्स। डेली रिक्वायरमेंट 500 IU यूनिट्स एंड 2500 IU यूनिट्स। ठीक है जी। एमजी के अंदर हम बात करें 1000 mg एंड 800 mg। विटामिन डी कोलिकैल्सिफेरॉल्स, साइंटिफिक नेम्स, केमिकल नेम्स। एक्टिव फॉर्म कौन सी है इसकी, 1 to 5 डाइहाइड्रोकोल्सिफेरॉल या कैल्सिट्रोल्स। ठीक है जी। 5 mg पर डे एडल्ट्स। विटामिन ई टोकोफेरोल्स, केमिकल नेम, एक्टिव फॉर्म अल्फा टोकोफेरोल्स, 10 mg पर डे मेल्स एंड 8 mg पर डे फीमेल्स। विटामिन के फाइलोक्विनोन्स नेप्थोक्विनोन्स। एक्टिव फॉर्म की अगर बात करें, विटामिन के 1 को हम क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन बोलते हैं एक्टिव। विटामिन के 2 मीनाक्विंस और विटामिन के 3 मीनाडाइंस। 70 to 140 mg per day. B1 thiamines, active form thiamine pyrophosphates, 1.145 mg per day. Vitamin B2 riboflavins, active form FMN and FADs, 1.2 to 1.7 mg per day. Vitamin B3 niacins, active form NAD and NADP, 50 to 20 mg in males and 10 to 50 mg per day in females. B5 pantothenic acids, coenzymes, age active forms 5 to 10 mg per day. B6 pyridoxines, pyroxyl phosphates, active form 2.2 mg per day. B7 biotin, active form and chemical name biotins 100 to 1300 300 mg per day. B9 folic acids, active form tetrahydrofolic acid 200 microgram per day. B12 cyanocobalamin and active form is methylcobalamin 3 micro per day adult and child के अंदर 0.1 to 1.5 micros. C ascorbic acids, active form ascorbic acids and 60 to 70 mg per day. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा इतना था। तो आज हमने क्या है, विटामिन को प्रॉपर्ली कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने उसके क्लासिफिकेशन, उसके एक्टिव फॉर्म, उनके कोएंजाइम्स, उनके फंक्शंस, उनके डेफिशिएंसीज, डिसऑर्डर, उसके अल्टरनेट के बारे में, नेम के बारे में हमने प्रॉपर कवर किया।